तो गाइस स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th के एक और नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। यानी कि इस चैप्टर का नाम दिया गया है कि पहले के समय में क्या होता था कि जो लोग होते थे, कुछ ट्रेवलर्स होते थे, तो वो अलग अलग प्रदेशों में घूमते रहते थे ज्ञान की तलाश में, किसी चीज़ की तलाश में। तो वो जाते थे, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वो उन्होंने इंडिया को अपने पर्सपेक्टिव से क्या देखा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो अपने नज़रिए से और एक दूसरों के नज़रिए से। जैसे मान चलिए कि भारत देश में कोई राजा राज करता था, उसने अपने बारे में बड़े बड़े बखान कर दिया, हमने इन्हें हराया, और भले ही उसने कुछ नहीं हराया, हमें उसके साक्ष्य मिले, और हम लोग अब उसके जो साक्ष्य हैं वो कंपैरिजन करेंगे विद द ट्रैवलर्स। तो अगर ट्रैवलर और उसके साक्ष्य अगर मैच कर जाते हैं तो फिर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री पक्की मान ली जाती है। तो ऐसे करके हम लोग बात करें, इसलिए जो ट्रैवलर्स होते थे, अकाउंट्स होते थे उनके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री लिखने के पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए हम लोग उनके व्यू को जानने की कोशिश करेंगे, कैसे वो इंडिया के अंदर आए, क्यों घूमते हैं, क्या घूमते हैं, उसको इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। और कौन कौन से ट्रैवलर्स के बारे में बात करेंगे, हम अल बरूनी के बारे में बात करेंगे, और उनकी किताब किताब उल हिंद के बारे में बात करेंगे, और इब्न बतूता किताब के बारे में बात करेंगे, और फ्रांसिस्को वेर्नियर की किताब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कैसे कैसे उन्होंने अपना यहाँ पे हम लोग बात करें, देखा यहाँ पे इंडिया को, समझा क्या क्या अलग चीज़ें बुद्ध रखी। फिर इब्न बतूता और उनके एक्साइटमेंट के बारे में बात करेंगे, उन्हें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अलग लगी। और कैसे हम लोग बात करें कि उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा कि वुमेन्स कैसी हैं, स्लेव कैसे हैं, सती कैसी है, लेबरर कैसे हैं। तो इनकी अलग अलग कंडीशन के बारे में उन्होंने अपनी अपनी किताबों में अच्छी तरीके से वर्णित किया और हमें अवगत कराया कि उस समय पर भारत देश की क्या स्थिति थी और क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो इसलिए हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मोटा मोटा तौर पर अपना टॉपिक यही रहने वाले हैं। तो ऐसे ही हम लोग अपने चैप्टर कंप्लीट करेंगे।